बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और रूसी एम्बेसी से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर पाकिस्तान में छपने वाले एक अखबार का हवाला देकर एक तबसरा शाया किया गया। उस तबसरे का जो उन्वान था कि रूस अब पीछे नहीं है, और इसमें एक मिसाइल का जिक्र किया गया, ब्रिस्टोनिक उस मिसाइल का नाम है। मेरे लिए ये बड़ी अहम खबर थी कि ये इस मिसाइल में ऐसा क्या है और क्या लिखा उस अंग्रेज़ी अखबार ने। डमी अखबार है वैसे, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, लेकिन उसका एक नुमाइंदा जो है या मालिक जो है वाशिंगटन में रहता है, और वहीं से उसने एक आर्टिकल लिखा था रूस के बारे में, जिसमें उसने कहा कि रूस बहुत दहाइयों से यूरोपीय और अमेरिकन ममालिक से बहुत पीछे है। इस पर एक रूसी एम्बेसी ने जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में कायम है, उसने एक वजाहती ट्वीट किया है, और ये ट्वीट इस वक्त मेरे सामने है। काफ़ी लंबा ट्वीट है, उसका लिंक लगा देते हैं, जिसको देखना हो वो देख सकता है। उसमें उसने लिखा कि बावजूद इसके कि रूस को तारीख में किसी भी मुल्क के मुकाबले में गैर मामूली बैरूनी दबाव का सामना रहा है, रूसी मैशर ने पायदार तरक्की का मुजाहरा किया। साल 2024 में रूस की मजमूई कौमी पैदावार GDP में 4.1% का इजाफा हुआ, जबकि सनती शोबे में तरक्की की शरह 8.5% थी। सालाना अफरात ज़र 6.5 से 7% के दरमियान रहा, और ये किसी सवाल के दहाने पर खड़ी मईशत के अदाद शुमार नहीं है, जैसा कि उसमें लिखा गया था। वो अफरीदी साहब हैं, अखबार भी आप समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेता हूँ चलो इस मीडिया उसका, लेकिन वो एक डमी अखबार है, किसी ज़माने में निकला करता था। फिर उनके मालिक जो थे किसी केस के सिलसिले में कैद भी हो गए थे, और अब उनका बेटा अमेरिका में रहता है और वहाँ पर उलट पुलट सवालात भी करते रहते। चले छोड़ें इस बात को, बात करते हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने हाल ही में लामहदूद फासले तक मार करने वाले जदीद क्रूज़ मिसाइल ब्रुस्तनिक का जो है तजर्बा किया है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये क्यों इतना अहम है ब्रुस्तनिक के। इसका जिक्र जो है एम्बेसी अपनी एक उर्दू प्रेस रिलीज़ के अंदर, जिसकी तस्वीर मैं साथ लगा देता हूँ, जिक्र कर रही है। ना सिर्फ जिक्र कर रही है बल्कि इसको काबिल फ़ख्र और दुनिया के तमाम दूसरे सिस्टम से बेहतर करार दे रही है। ब्रुस्तनिक एक क्रूज़ मिसाइल है, लेकिन ये वो क्रूज़ मिसाइल नहीं है जिस तरह के क्रूज़ मिसाइल आप दुनिया भर में सुनते रहते हैं। चाइना, अमेरिका, रशिया, तुर्की, भारत, बहुत सारे मुल्क जो हैं क्रूज़ मिसाइल बनाते हैं, लेकिन इस क्रूज़ मिसाइल की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर एटमी रिएक्टर है ना हैरानकुन। इसके अंदर एक ऐसा एटमी रिएक्टर उन्होंने नस्ब कर दिया है जो इसको कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों, कई महीनों तक फ़ज़ा में रख सकता है। यानी इसका ईंधन ना ख़त्म होने वाला है। और ये कहा जा रहा है, जिसका पूरी दुनिया में मीडिया में शोर भी है, कि ब्रुस्तनिक जो है ये पूरी दुनिया का कई मरतबा चक्कर लगा सकता है। यानी दुनिया का कोई कोना, कोई ख़त्ता जो है इसकी जद में आए बगैर रह नहीं सकता। न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर वारहेड है, यानी दोनों चीज़ें आप ज़रा गौर करें। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि ये किसी रडार, क्रॉस रडार सेक्शन में नहीं आता है। यानी इसको ऐसे स्टिल टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। एक तो ये ज़मीन से नीचे परवाज़ करता है, मुसलसल परवाज़ में रह सकता है, इसको बस मौजूद रहना है और इसको कुछ नहीं करना। ये हवा में एक दफ़ा चला गया, फ़ज़ा में चला गया, तो ये खुद ब खुद अपना ईंधन बनाता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एटमी रिएक्टर मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ तबसरे जो हैं वो किए जाते रहे हैं। और ये मैंने कहा, मैंने भी आपके लिए, इसमें वाशिंगटन पोस्ट है, राइटर्स है, बहुत सारे ममालिक जो हैं, वह ममालिक के जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इस पर तबसरे किए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती थी। इसमें इसकी रेंज जो है वो लिखी गई है कि इसकी रेंज लामहदूद है। अब आप बताएं, जिसकी रेंज ही लामहदूद है, हम कहते हैं 10,000, 12,000, 13,000 ये ICBM है। ये ICBM भी नहीं है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये दुनिया का एक ऐसा मिसाइल है जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा, और कई चक्कर लगा सकता है, दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा और दुनिया को धमकाता रहेगा कि मैं हवा में हूँ, जब चाहूँगा आपके अंदर आकर कर दूँगा। इसके मुकाबले में जो अमेरिकन सिस्टम है वो टोमाहाक का है, लेकिन वो वही उसका प्रॉब्लम है कि वो महदूद ईंधन के साथ सफ़र कर सकता है। और नियाती तौर पर तवील ये मैं आपको बता चुका हूँ
फिर उन्होंने कहा कि ये ताबकारी हसरत का खतरा, ये सिस्टम जो है ये एक ऐसी ऐसी बला बना दी रशिया ने कि अब इससे दुनिया का कोई दूसरा सिस्टम जो है मुकाबला नहीं कर पाएगा। रूस इस हवाले से बहुत आगे निकल गया दो चीज़ों में। एक तो पोसेइडन, मैंने इस पर बात की थी, जो सुनामी ला सकता है, और ये एक ऐसा हथियार है जो कि ज़ेर ज़मीन ज़ेर समंदर सफ़र करेगा और इतनी गहराई में कि उसको कोई दूसरा सिस्टम जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जिस शहर को चाहेगा वो डुबो देगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो 500 मीटर तक की बुलंद लहरें समंदर के अंदर ताबकारी समेत पैदा कर सकता है। ये एक हथियार था जिससे दुनिया कांप रही थी, लेकिन इसके साथ ब्रिस्टिक जो है उसका भी आ गया। मैंने जब ये कहा गया मैं इसका कंपैरिजन करूं किसी दूसरे मिसाइल के साथ, तो रशिया के इन दोनों सिस्टम्स का कोई कंपैरिजन दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी मैंने भी एक जो विलाग किया था, मैंने कहा था कि रशिया जो है एटमी हथियारों में दुनिया में नंबर 1 है। ये सारा झूठ है अमेरिका का, जो फैलाया जा रहा है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो 150 दफ़ा दुनिया को तबाह कर सकता है। असल में व्लादिमीर पुतिन के पास वो ताकत है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन अपनी न्यूक्लियर पावर के अंदर इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं, या उनके साइंटिस्ट ने इतना ज़्यादा काम कर लिया है कि अब उनकी मैशत एक बड़ी जंग के बाद, जो कि यूक्रेन के साथ महीनों से लड़ी जा रही है, आप खुद अंदाज़ा करें कि इसके बावजूद उनकी मैशत जो है उनकी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ही रोज़ ब रोज़ जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूसी न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स का बुनियादी नज़रिया रिएक्टर से मुस्तकिल तवानाई देकर लामहदूद रेंज और तवील लटकाव चलाने की सलाहियत है, और ये 2019 में इसका इन्होंने किया था, फिर ये बंद कर दिया गया था प्रोग्राम, लेकिन इसको अब दोबारा जो है एक्टिव करके इसका तजर्बा चंद दिन पहले कर लिया गया है। ये जो है एटमी वारहेड वाला एक ऐसा मिसाइल जो कि दुनिया के गिर्द चक्कर लगा सकता है, जिसकी तवानाई लामहदूद है। मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो फिर रूस के साथ मुकाबला कर पाएगा। ये रूस हर आने वाले दिन में एक नया हथियार बनाता जा रहा है, और ये भी आप याद रखें आज तक रूस को भी किसी ने फतह नहीं किया है, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे, चाहे वो हिटलर थे। जो रूस में गया मारा गया, रूस फतह नहीं हुआ उससे। लेकिन रूस जो है हर आने वाले दिन में एक ऐसा नया न्यूक्लियर हथियार जो है ला रहा है, जैसे उसने प्रेसिडेंट लाया, फिर अब उसने पोसेइडन लाया, और उसके बाद इसको ब्रोनिसिक जो है मिसाइल उसको लेकर आया है सामने। ये एक ख़तरनाक मिसाइल है जो रूस के पास है। लामहदूद रेंज का मतलब ये है कि वो अगर इसको हवा में छोड़ दे तो उसके अख्तियार में है रूस के कि इसको दुनिया के जिस कोने जिस खत्ते के चाहे टकरा दे, और जब टकराएगा तो दुनिया के किसी मुल्क के पास इसको रोकने की सलाहियत नहीं है। वो अमेरिका जो है उसके पास भी ये सलाहियत मौजूद नहीं है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, मैं तस्वीरें भी साथ साथ लगा रहा हूँ कि ये एक ऐसी ख़तरनाक ईजाद है जिससे दुनिया के तमाम मुल्कों के तमाम कोनों खुदरों को भी ख़तरा है। रूस हर आने वाले दिन में नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है, और माशी तौर पर भी उनकी एम्बेसी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उन्होंने कहा कि हम माशी तौर पर भी कमज़ोर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोल्ड वार जो किसी ज़माने में रूस और अमेरिका में थी, उसका दोबारा आगाज़ हो गया है, और ये कोल्ड वार जो है हॉट वार में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।